नमस्कार, आपण पाहत आहात प्रजाहित न्यूज़ 24। आज यहाँ आए हुए सभी पत्रकारों का ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस पत्रकार परिषद में मौजूद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदार हमारे सैयद सलीम भाई, साबिक़ा ज़िला सदर बरकत काजी साहब, हाफिज़ समीउल्लाह साहब, आज आपको यहाँ पे बुलाने का मकसद ये है कि आज हमने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से त्रिपुरा में जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है उसके विरोध में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक कलेक्टर साहब को निवेदन दिया है, जो कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को दिया गया है, जिसमें मुसलमानों पे होने वाले जुल्म, मुसलमानों की इबादतगाहों को नुकसान पहुंचाना, मुसलमानों के कारोबार और घरों को नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश की जा रही है और बहुत सारा त्रिपुरा में मुसलमानों को तकलीफ़ देने का काम हो रहा है। इसलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के और महाराष्ट्र के सभी ज़िम्मेदारों की हिदायत पे आज हमने निवेदन दिया है और आप लोगों को आज बुलाने के और दो विषय हमारे पास में हैं। जो पहला विषय ये है कि औरंगाबाद में 30 तारीख को जो औरंगाबाद के खुल्दाबाद में रेस्ट हाउस पे जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो मीटिंग ली, जिसमें महाराष्ट्र के सभी ज़िम्मेदारों को बुलाया गया और महाराष्ट्र के इलेक्शन के ताल्लुक़ से, होने वाले इलेक्शन के ताल्लुक़ से सदर साहब ने सबसे मशवरे लिए और हर किसी ने अपने अपने ढंग से मशवरा वहाँ पे पेश किया और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाले तमाम इलेक्शंस को बड़ी गंभीरता से और पूरे प्लानिंग के साथ उतरने का ऐलान वहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया। आने वाले चाहे वो महानगर पालिका के इलेक्शंस हो, नगर पालिका के इलेक्शंस हो, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पंचायत, जितने भी इलेक्शंस महाराष्ट्र में होंगे वो तमाम इलेक्शंस में हिस्सा लेने की बात वहाँ पे की गई और सब लोगों को, सभी ज़िम्मेदारों को। दूसरा मुद्दा ये है कि 27 नवंबर को मुंबई में मुस्लिम आरक्षण पे एक तिरंगा रैली काटने का भी वहाँ पे ऐलान हुआ है और 27 तारीख को महाराष्ट्र के हर तालुके से, हर शहर से, हर ज़िले से हज़ारों की तादाद में लोग निकलेंगे, गाड़ियों के ज़रिए निकलेंगे, गाड़ियों को तिरंगा रहेगा और मुसलमानों के आरक्षण की एक मजबूत बात और एक मजबूत मांग ईस्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास रखी जाएगी, जिसमें वो तिरंगा रैली में अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे स्टार लीडर अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब और महाराष्ट्र के सभी ज़िम्मेदार उसमें शरीक रहेंगे और ये तिरंगा रैली में महाराष्ट्र के सभी ज़िम्मेदारों को और सभी कार्यकर्ताओं को आने के लिए बोला गया है और आपके माध्यम से हम यही ऐलान करना चाह रहे हैं कि 27 तारीख को बड़ी तादाद में अपने गाड़ियों को तिरंगा लगाकर मुंबई निकलना है, मुसलमानों की आरक्षण की मांग को लेकर निकलना है। आज तक मुसलमानों को 5% आरक्षण के नाम पे जो कांग्रेस, राष्ट्रवादी ने जो मुसलमानों के वोट बटोरे,
आज सत्ता में आने के बाद ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी ने तुम्हारे आरक्षण को ख़त्म किया, अब वो सत्ता में है तो आप देने में क्या अड़चन है। अगर से मुसलमानों को आरक्षण मिलता है तो मुसलमानों की जो गरीबी है, मुसलमानों की जो आर्थिक विषमता है, ये दूर होने को उसमें मदद हो। देखिए औरंगाबाद में भी जो सो ये सवाल पूछे गए, खास करके वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से जो हमने इससे पहले जो कोशिशें की थी, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बड़ी ईमानदारी के साथ आदरणीय बाला साहेब अम्बेडकर साहब के साथ जो सो युति की थी, और वो युति लोकसभा में रही और विधानसभा में किसी कारण वो युति नहीं रही। फिर हम ये चाह रहे हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो 30 तारीख की मीटिंग थी उसमें कहा कि हम जो भी सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं, इन लोगों के साथ हम बिल्कुल उनको साथ में लेंगे, या हम उनके साथ जाएंगे और यहाँ के दलितों को, यहाँ के मुसलमानों को, यहाँ के ओबीसी कम्युनिटियों को न्याय देने के लिए हम सेकुलर लोगों के साथ कल भी जाने को तैयार थे और आज भी हम जाने को तैयार। एक विषय असा आहे की हे जे विषय आहेत ते पार्टी लेवलवर घेतले जातात। आम्ही छोटे कार्यकर्ते आहोत आणि आम्हाला तो निर्णय घ्यायचा आम्हाला अधिकार नाही आहे, आणि आम्ही वरिष्ठाकडे हे सगळं आम्ही केलेले कामं आणि ह्या जिल्ह्याची परिस्थिती आम्ही आमच्या वरिष्ठाकडे सुपूर्द केलेली आहे 30 तारखेला, आणि येणाऱ्या 2-4 दिवसामध्ये वरिष्ठ एक योग्य निर्णय घेतील अशी अपेक्षा। रोजच्या रोज नवीन बातमी पाहण्यासाठी आजच आपल्या पी न्यूज 24 चॅनलला सबस्क्राइब करा, लाईक करा आणि शेअर करा।